से पूछते हैं कि इनका ये भी कहना है कि मैं अपने हस्बैंड के बाल टोके से काटती हूँ। जी बोल के बता देती हूँ। हाँ जी जी मोले नु मोला ना मारे थे, मोला नहीं मरदा है। नहीं लड़ाई हुई हो तो मैं बाल ही नहीं काटूंगी। ये ना हो वाकई गर्दन पे चल जाए। अच्छा, बिरयानी कब खिला रही हैं? बिरयानी जब आप मुर्गी लेके आए ना, मुर्गी ले आते तो अभी आपको बिरयानी मिल जानी थी। आप मुर्गी ले आते ना तो आपके लिए यानी कि सारा खर्चा हंसी करिए। हाँ जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ मैं हूँ आपका होस्ट हैदर अली और आप देख रहे हैं जुनून न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन, ख़वातीन ज़िंदगी के हर शोबा में मर्दों के मैं ये नहीं कहूँगा कि उनके बराबर बल्कि उनसे आगे निकलती जा रही हैं। आज एक ऐसी ही मिसाल मेरे पास मौजूद हैं। ख़वातीन को देखा जाए कि शोबिज़ मॉडलिंग की तरफ और डिफरेंट यानी कि पोलर की तरफ जाती हैं, लेकिन आज जो खातून हैं वो कसाई हैं। उन्होंने ये क्यों अपनाया पेशा के मॉडलिंग और भी बहुत सारी चीज़ें छोड़कर कसाई वाला पेशा अपनाया कि ये ख़वातीन के लिए ये एक रोल मॉडल हैं। इनसे बात करेंगे कि किससे इंस्पायर हुई ये और ये क्या करती हैं। इनके बारे में ये भी सुना गया है कि ये जब तक एक दिन के 4 बकरे ज़िबा ना कर लें तो इनको सुकून नहीं आता। आइए चलते हैं, आपको मिलवाते हैं मैडम कसाई से। जी नाज़रीन, अब इस वक्त हमारे साथ मैडम अनाया मौजूद हैं जो कसाई की तरफ आ रही हैं। इनका कहना है कि मैं मुर्गी भी ज़िबा कर लेती हूँ, बकरे भी ज़िबा कर लेती हूँ। अभी तो छोटी ईद आने वाली है, उसके बाद बड़ी ईद। अभी सही अपनी अपॉइंटमेंट जमा करवा लें और इनको बुक कर लें। इनसे पूछते हैं कि इनका ये भी कहना है कि मैं अपने हस्बैंड के बाल टोके से काटती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा, किस तरह आपको ये शौक़ पैदा हुआ, किससे इंस्पायर हुई कि आपने एक मुनफरिद ही चीज़ करना शुरू कर दी? शौक़ कहाँ से पैदा हुआ? मुझे शौक़ यहाँ से पैदा हुआ, मेरे हस्बैंड ईदों पे ख़ुद ही बकरा वगैरह मतलब ज़िबा करते हैं, कुर्बानी करते हैं हम लोग तो। और जब हम शॉप पे जाते थे, शॉप पे मुर्गियाँ वगैरह ज़िबा होती थी, तो एक दफ़ा मैं मुर्गी लेने गई तो मुझे ऐसे लगा जैसे उसने तकबीर नहीं पढ़ी। अच्छा। तो फिर मैं घर आई, अपने हस्बैंड को ये बताया कि मुझे लगा कि उसने तकबीर नहीं पढ़ी, तो क्या औरतें भी ज़िबा कर सकती हैं? घर में लाएँ और ख़ुद ही ज़िबा करें, जैसे कि हम हंडिया पकाती हैं तो ये भी ज़िबा कर लिया करें ला के। फिर मुझे वाकई पता नहीं था कि लेडीज़ भी ज़िबा कर सकती हैं। तो मैंने बड़े से उलमा को मैंने सर्च किया, पहले पूरा मैंने 2-3 घंटे लगाए। फिर मुझे पता चला कि वाकई भाई ये कर सकती हैं। तो फिर सबसे पहले मैंने अपनी जो मुर्गी ज़िबा की, बिरयानी के लिए ज़िबा की अपने हस्बैंड के लिए। तो वो बड़े खुश हुए कि अनाया ने मेरे लिए अपने हाथ से ज़िबा की है। तो पहले शुरू में मेरे घर वाले जो मतलब मेरे मेका वाले थे वो थोड़ा सा एतराज़ करते थे कि लेडीज़ नहीं कर सकती। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने उनको भी सारे उलमा इकराम को सुनाया कि देखें ये क्या कह रहे हैं, ये तो कह रहे हैं कि कर सकते हैं, अगर आप में हिम्मत है, अगर आप मतलब 3 से 4 रगें कट कर सकते हैं तो आप कर सकती हैं, कोई इसमें हरज नहीं है। मेरे तवज्जुह से किसी और को भी ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मुझे अच्छा लगेगा कि भाई और लोगों को भी। वैसे भी आप कौन सा प्रोफेशनल कर रही हैं? प्रोफेशनल नहीं कर रही। हाँ। लेकिन ये है कि हर लेडीज़ को हिम्मत और बहादुर होना चाहिए। अपने घर में अगर जानवर है तो उसे ज़िबा करना है तो कर सकती है, इसमें कोई हरज नहीं है। तो मैंने भी अपने घर से ही इब्तिदा की है, तो हर लेडीज़ को चाहिए जैसे कि हंडिया पकाती हैं तो पकड़ें छुरी और ज़िबा कर लें, इसमें क्या हरज है। जी नाज़रीन, आने वाले दिनों में हम अनाया बीफ शॉप, अनाया चिकन शॉप ये सुनेंगे। अच्छा, अब आपके हस्बैंड की बात करते हैं। क्या आप उन देख रहे हैं कि बड़े लंबे लंबे बाल हैं, टोके से काटती हैं? हाँ जी, हम हर चांद के चांद इनके ना थोड़े से बाल काटते हैं तो वो फिर अगले चांद के इतने बढ़ जाते हैं। मतलब अगर 1 इंच काटे हैं ना तो 2 इंच बढ़ जाते हैं। तो फिर अगले चांद को हम काट लेते हैं। यानी कि कभी हो सकता है अगर चांद के चांद लड़ाई हुई हो तो वो गर्दन पे चल जाए। नहीं, लड़ाई हुई हो तो मैं बाल ही नहीं काटूंगी। ये ना हो वाकई गर्दन पे चल जाए। जी नाज़रीन, इनके हस्बैंड की तरफ चलते हैं और उनसे बाकी बातें करते हैं। जी नाज़रीन, मुबशिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत ही भोले और शरीफ लग रहे हैं बीवी के सामने, ये क्या वजह है? ये कोई वजह नहीं है, मैं तो खुश हूँ कि मेरी मिसेज़ के जानवर वगैरह ज़िबा कर सकती है। जैसे इन्होंने बताया कि अक्सर दुकानों से आप चिकन बाय करते हैं, वो तकबीर अक्सर मैंने ये सुना हुआ है, वो कहता है कि हमने एक बार छुरी पे पढ़ ली हुई है। बिल्कुल। वो छुरी पे पढ़ने से तकबीर थोड़ी होती है, इतना बाहिम्मत होना चाहिए। मुश्किल इस्लाम पे बड़े बड़े मुश्किल अदवार भी है जब औरतों ने जंगों में हिस्सा लिया है। और ये तो एक मेरे ख्याल से मामूली काम है कि घर में हर औरत को ट्रेन होना चाहिए इस मामले में। कभी आप पे चली है छुरी अभी तक? हाँ जी, मुझ पे चलते हैं, टोके चलते हैं, छुरियाँ नहीं चलती। वो प्यार वाली चल रही हैं या कभी वो गुस्से वाली चली है? नहीं, अभी तक प्यार वाली चल रही है। शायद आपने वीडियो देखी हो या आपको भी होगा
ये बाल ये टोके से ही कटे हुए हैं। जी नाज़रीन, ये आप बाल देख सकते हैं जी, इनका कहना है कि टोके से कटे हुए हैं। अच्छा, अब ये 2 मुर्गियों का जोड़ा जो है अभी तैयार हो चुका है, यानी कि वो पक रही हैं अभी। पे बैठी हुई हैं। तो वो बहुत जल्द मेरे चैनल पे उनकी मतलब आएगी ज़िबा की वीडियो। तो वो मेरा चैनल का नाम है जी अनाया डेली रूटीन, तो आप सर्च करें, उस पे जाएं, बहुत सी आपको मुर्गियाँ, खरगोश, रैबिट और क्या से कहते हैं, चिड़ियाँ, बटेर, बकरे, बड़े सारे हर चीज़ मिलेगी आपको वहाँ पे। यानी कि कसाई की दुकान यूट्यूब पे खोली हुई है। हाँ जी, मैंने कहा मैंने इस वजह से ये काम किया ताकि हर लेडीज़ में ये अवेयरनेस आए कि ये काम गलत नहीं है, ये नाजायज़ नहीं है, बिल्कुल जायज़ है और करने में कोई हरज नहीं है, बस हिम्मत होनी चाहिए। जी बिल्कुल, हिम्मत होनी चाहिए। बाहिम्मत खातून है हमारे साथ मौजूद। अच्छा, मुझे ये बताएंगे कभी लड़ाई हुई हो, या अगर लड़ाई होने से पहले ही आपके जहन में आ जाता हो कि नहीं भाई टोका चल जाना आज? नहीं, लड़ाई तो नहीं हुई। हाँ, ये है कि जब गुस्सा देख लें कि शायद गुस्सा ज़्यादा है तो मैं पहले ही कोई मुर्गी अरेंज कर देता हूँ, कोई खरगोश अरेंज कर देता हूँ। और दूसरा, मैंने ना इनसे पूछा कि अगर अल्लाह ना करे जैसे मुल्की हालात है, रॉबरी वगैरह के ऐसे मामला होते हैं, मैंने पूछा अगर अल्लाह ना करे कभी कोई ऐसा मामला हो तो क्या करोगी? तो इसने कहा मुझे छुरी ठोके तो चलाने आ चुके हैं, तो इंशाल्लाह दिलेरी से मुकाबला होगा। क्या बात है, यानी कि चोर भी चोरी करते हुए 100 दफ़ा सोचेगा। क्या ये ठीक है? हाँ बिल्कुल, हमारे घर में अगर कोई चोर आए ना तो वो उसकी शामत आ जानी है नाया क्या तो से, तो डर के रहना सारे। मैडम मुझे ये बताएं कि आपका कहना है कि हर टाइम टोका मेरे पास मौजूद होता है। कभी आप चिकन लेने गई हो, देखा भाई तू सही नहीं कर रहा, इधर ले आ मैं करा। हाँ जी बिल्कुल, टोका तो नहीं कह सकते, लेकिन ये उस तरह मेरे पास हर टाइम मौजूद होता है। तो ये मेरी सेफ्टी के लिए है। अगर किसी ने भी, आप भी थोड़ा सा पीछे होकर जरा रहे हैं तो ये मेरी सेफ्टी के लिए है। अगर किसी ने मुझे हाथ भी लगाया तो इससे उसकी शामत आ जानी है। यानी कि अगर ये मेरा खत बढ़ है, अगर मैं ये ठीक करवाना चाहूँ तो इसके $500 लगेंगे। $500 इन्हें तो असी हुने तक कमाए ही नहीं। तो चलो ठीक है, फिर दूर दूर ही रहो। मैडम मुझे ये बताइए, आपके पास टोका तो हर टाइम मौजूद होता है। सुल्तान रही जो हमारे लेजेंड थे, कि क्या कभी शौक पैदा हुआ कि सुल्तान रही की तरह मैं डायलॉग बोलूं या उनकी तरह एक्टिंग करूं? हाँ, बोल के बता देती हूँ। हाँ हाँ जी जी। मोले नु मोला ना मारे थे, मोला नहीं मरदा है। जी नाजरीन, मुझे तो लगता है आने वाले दिनों में हम टीवी ड्रामों और फिल्मों में भी देखेंगे इन्हें मौला जट के नाम से। जी नाजरीन, आज के प्रोग्राम का मैसेज यही है कि औरतों को बाहिम्मत बनाया जाए, कि उनको खुद मुख्तार होने का जज्बा पैदा किया जाए। आखिर में मैं मैडम से एक पैगाम लेना चाहूँगा कि हमारी पाकिस्तानी औरतों को क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहती हूँ कि औरतों को हिम्मत होनी चाहिए, बहादुर होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि बाहर ही निकल के वो हिम्मत बहादुर हो सकती हैं या अपना काम कर सकती हैं, घर पर बैठ कर भी अपना काम कर सकती हैं। और जैसे कि ये औरतों का ये मार्च प्रोग्राम चला था, मतलब बाहर निकल रही थी, लेकर बैनर लेकर निकल रही थी। घर में जो औरत है ना वो ही महफूज है। तो अगर मैं कर रही हूँ ना ये काम, मैं बिल्कुल घर में बैठ कर रही हूँ। घर में जो औरत है ना वो ज़्यादा महफूज होती है और बाइज़्ज़त रहती है, और अपने शौहर के साथ जो है वो इज़्ज़त के साथ रहना चाहिए। बस मेरा यही पैगाम है सारी आवाम के लिए। अच्छा, बिरयानी कब खिला रही हैं? बिरयानी जब आप मुर्गी लेके आए ना, मुर्गी ले आते तो अभी आपको बिरयानी मिल जानी थी। आप मुर्गी ले आते ना तो आपके लिए बिरयानी यानी कि सारा खर्चा हंसी करिए। हाँ जी बिल्कुल। अनाया ने कभी, मैं आपको बताऊँ, मेरे चैनल पर सारी ज़्यादातर मुर्गियाँ जो है ना मुझे मेरे व्यूअर्स ने भेजी हुई हैं, तो वही मैं करती हूँ। मैं अनाया पहले मेरे हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा जो है ना इसका वो खर्चा उठा लिया हुआ है, लेकिन अब जो है ना मेरे व्यूअर्स खुद भेजते हैं मुझे। जी नाज़रीन, नेक्स्ट टाइम हम अपनी मुर्गी साथ लेके आएंगे और फिर बिरयानी भी खाएंगे। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे मुर्गी, खरगोश और बकरे को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।